अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और रहमतों और बरकतों के महीने का भरपूर फ़ायदा उठा रहे होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बाहर हो रही है इस वक्त हल्की हल्की बूंदाबांदी, यानी कि रिमझिम रिमझिम। यूके के वेदर के बारे में तो आप सब ने सुन रखा होगा कि यूके का वेदर बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल होता है, यानी कि कभी भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है। अगर धूप है तो सडन बारिश आ सकती है, और अगर बारिश है तो एकदम से धूप निकल आएगी और मौसम ऐसे साफ़ हो जाएगा कि जैसे कभी बारिश हुई ही नहीं थी। ये तो बड़ी आम सी बात है यहाँ पे ये सब होना। पिछले कुछ दिनों से यहाँ पे वेदर काफ़ी अजीब हुआ है। सर्दी काफ़ी कम हो गई थी, काफ़ी ज़्यादा कम हो गई थी, और फिर अचानक से सर्दी दोबारा बढ़ गई। ठंडी ठंडी हवाएं चलने लग गई। बट सर्दी बढ़ने के साथ आसमान पे भी कुछ अजीबोगरीब मनाज़र देखने को मिलते हैं, क्योंकि कभी अचानक से बादल आते हैं, कभी छट जाते हैं, और ये मंज़र कुछ इस तरह का है, इतनी तेज़ी से ये मंज़र बदलता है कि ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे सामने कोई टीवी या मोबाइल स्क्रीन है और मैं स्क्रीन स्वाइप कर रही हूँ और फ़ौरन से ही मंज़र बदल जाता है। यानी एक लम्हे में आप बाहर देखेंगे तो बाहर आपको मंज़र कुछ और नज़र आएगा, और बस ज़रा सा आपने 1-2 मिनट इधर उधर नज़र करने के बाद जब आपने दोबारा बाहर देखा तो बाहर मंज़र कुछ और होगा। यानी कि मैं तो बिल्कुल हैरान हो रही थी, ये हो क्या रहा है भाई? आसमान पे ये क्या कोई खेल तमाशा चल रहा है? एक अजीब सी आसमान पे एक लुक आती थी, तो मैं उस लुक को कैप्चर करना चाहती थी और आप लोगों से शेयर करना चाहती थी। जब वीडियो शुरू हुई तो आपने देखा कि बादल छाए हुए थे, और फिर एकदम से अब आप देख रहे हैं कि एक साइड पे सूरज भी नज़र आ रहा है और दूसरी साइड पे आप देखें कि कितने घने बादल हैं। तो ये बादल कभी इस सूरज को घेर लेते हैं और कभी हट जाते हैं और सूरज निकल आता है। और व्यू देखें आप, इस व्यू की खूबसूरती ज़रा चेक करें कि दूर से आपको वो लंबे लंबे दरख्त नज़र आ रहे हैं, आसमान पे घने घने बादल, और क्या व्यू है भाई, क्या व्यू है। इतना खूबसूरत ये मंज़र लग रहा था, और बादल ऐसे अजीब सी शेप बना रहे थे कभी कभी कि कुछ स्कैरी भी लग रहा था बट खूबसूरत भी लग रहा था। समझ नहीं आ रही थी क्या लग रहा है। फिर थोड़ी देर के बाद अब आप देख रहे हैं कि जो घने बादल थोड़ी देर पहले आपको नज़र आ रहे थे वो बादल सब छट चुके हैं, पता नहीं कहाँ चले गए। आसमान मोस्टली क्लियर नज़र आ रहा है, एक साइड पे थोड़े बहुत बादल हैं, और सूरज देखें किस तरह चमकता दमकता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे बादल आए ही नहीं थे, बस सूरज ही निकला हुआ था सुबह से। और ये साइड पे थोड़े बहुत जो बादल नज़र आ रहे हैं, ये तो यहाँ पे आसमान पे थोड़े बहुत बादल रहना ये तो आम सी बात है। बट सूरज अपनी पूरी आबोताब से निकल चुका था, ऐसे जैसे कि कभी बादल आए ही नहीं थे। ये तो मंज़र हो गया एक दिन का। दूसरे दिन फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद, कुरान पाक की तिलावत करने के बाद, मैंने थोड़ा सा बाहर का मंज़र कैप्चर किया। तो बाहर मंज़र कुछ ऐसा था, आसमान पे आपको बादल नज़र आ रहे हैं, कुछ क्लाउडी वेदर था। अभी आप देख रहे हैं कि रोशनी हो रही है, बाहर की लाइट्स भी ऑफ नहीं हुई हैं। ये फजर के बाद का टाइम है, तो बाहर का मौसम है कुछ ऐसा। फिर असर के टाइम पे ये ओले पड़ने शुरू हो गए। यूके में स्नो पड़ती तो देखी है, सुनी है, बट ये ओले नहीं कभी देखे सुने। अब आप देखें कि यूके में ये ओले पड़ रहे हैं। पाकिस्तान में तो ओले पड़ते हुए देखे थे, सुने भी थे, कई बार देखे हैं, लेकिन यूके में तो स्नो ही पड़ती है। ये ओले कहाँ से आ गए? बादल थे थोड़े बहुत आसमान पे और फिर ये ओले गिरने शुरू हो गए। और अब आप देखें कि देखते ही देखते पूरी एक वाइट लेयर बन चुकी है यहाँ पे। उस ग्रीन लेयर को इन्होंने कवर कर लिया है। मेरी पूरी बालकनी वाइट वाइट हो रही है। ये देखिए जनाब, मैं आपको यहाँ पे जूम करके दिखा रही हूँ, आप ओलों का साइज़ चेक कीजिए। कुछ मीडियम साइज़ के ओले थे और कुछ ज़्यादा बड़े थे। ये ओले गिरने के तकरीबन 5 मिनट के बाद मैंने इनको कैप्चर किया, तो इनका साइज़ पहले से कुछ थोड़ा कम हो गया था, बट देखें अभी भी बीच में आपको कुछ बड़े साइज़ के नज़र आ रहे हैं और कुछ छोटे हैं। जनाब ओले गिरना यहाँ पे बंद हो चुके हैं,
और बाहर का मौसम इस वक्त कुछ ऐसा हो रहा है। और मुझे ये ख़्याल आया कि मैंने तो इफ़्तार भी बनाना है, इफ़्तार का टाइम तो बहुत क्लोज़ हो चुका है। तो बस ये ख़्याल आते ही मैं पहुंच गई फ़ौरन से किचन में और मैंने सोचा चिकन पकोड़ा बनाने का। तो जल्दी से फ्रीज़र खोला, फ्रीज़र में झांका तो बोनलेस चिकन तो था नहीं। तो फिर मैंने जो चिकन मेरे पास था मैंने वही ले लिया, यानी कि मेरे पास चिकन तो था बट बोन वाला था। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर हम बोन वाले चिकन का सालन बना सकते हैं, बोन वाले चिकन को फ्राई कर सकते हैं, तो बोन वाले चिकन का पकोड़ा क्यों नहीं बन सकता, ये भी बन सकता है। मैंने जो बहुत छोटी छोटी बोन्स थी वो इसमें से मैंने निकाल दी और जो बड़ी बड़ी थी उनको मैंने साथ ही रहने दिया। जैसे हम लेग पीस फ्राई करके खाते हैं रोस्ट वगैरह, तो उसके बीच में बोन होती है बट हम उसे इजीली खा लेते हैं, कोई मसला नहीं। अगर बोनलेस चिकन नहीं है पकोड़ा तो हम फिर भी बनाएंगे। तो बस मैंने यहाँ पे चिकन निकाल लिया, उसको डिफ्रॉस्ट किया जल्दी से और फिर यहाँ चिकन के मैंने मीडियम दरमियाने साइज़ के पीसेस बनाने शुरू कर दिए और जल्दी जल्दी से मैंने चिकन को साफ़ करके और फिर मैंने किया इसे मैरिनेट। चिकन को मैरिनेट करने के लिए मैंने लिया तकरीबन 1.5 से 2 चम्मच योगर्ट और उसको अच्छे से मैंने बीट कर लिया। उसके बीच में मैंने नमक, मिर्च, थोड़ा चाट मसाला, कसूरी मेथी, थोड़ा चुटकी भर गरम मसाला और थोड़ा सा हरा धनिया वगैरह मैंने 1 चम्मच मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट का भी लिया था। थोड़े से धनिया और पुदीने के पत्ते भी काट के मैंने इसमें मिला दिए थे एक फ़्लेवर देने के लिए। और ये इस तरह की चीज़ें मिला के थोड़ा सा चाट मसाला वगैरह मैंने इसको मैरिनेट करके रख दिया था। और फ्राई करने से पहले मैंने इसमें बेसन मिलाया और फिर बस मैंने इसको झटपट फ्राई कर लिया जैसे हम आम पकौड़े फ्राई करते हैं, सिंपल। मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे काम कर रही थी क्योंकि इफ़्तार का टाइम काफ़ी क्लोज़ हो गया था और बाहर के वेदर को कैप्चर करने के चक्कर में मैं कुछ लेट भी हो गई थी। तो इसलिए बस मैं जल्दी जल्दी कर रही थी कि मैं वक्त पे सारा कुछ कर लूँ। तो यहाँ हो रहे हैं चिकन पकोड़ा फ्राई और बाहर का मंज़र हो गया कुछ ऐसा, बादल छाए हुए हैं और जो ओले गिरे थे वो भी काफ़ी हद तक मेल्ट हो चुके हैं। कहीं कहीं थोड़े बहुत नज़र आ रहे हैं अब भी, बट मोस्टली मेल्ट हो चुके हैं। ये आप मेरी विंडो के बाहर भी देख रहे हैं कि कुछ 2-4 ओले आपको पड़े हुए नज़र आ रहे हैं विंडो के ऊपर और कुछ ड्रॉप्स भी नज़र आ रहे हैं। और बस फिर थोड़ी देर के बाद बादल छटना शुरू हो गए और लग रहा था कि जैसे अब सूरज झांकेगा और वही हुआ। थोड़ी देर के बाद सूरज ने झांकना शुरू कर दिया। ये सूरज और बादलों की आँख मचोली तो चलती रहेगी बट हम फोकस करते हैं अपने इफ़्तार की तरफ। तो मेरे यहाँ पे चिकन पकोड़ा बन चुके हैं, चिकन पकोड़ा फ्राई करके मैं निकाल चुकी हूँ। ये है इनकी फ़ाइनल लुक और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इफ़्तारी वक्त पे तैयार हो गई, मैं लेट नहीं हुई। तो आज की वीडियो बस यहीं तक। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अपना रखिए बहुत सारा ख्याल, मुझे रखिए दुआ में याद। बहुत जल्द मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।